हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट के फंडामेंटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, या जिसे हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और डिफरेंस जानेंगे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फॉर्मेट बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें जा कर के, ठीक है। फॉर्मेट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कमीशन हो गया, सैलरी हो गई, पार्टनर को दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे जो हेड्स हैं गाइस, ठीक है, ये सारे अलग अलग हेड्स में जो पैसा जा रहा है ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन को आप डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है एक तरीके से प्रॉफिट का। चाहे सैलरी हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, जब हम फॉर्मेट बनाते हैं या हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो उसमें हम इन सारे हेड्स में पार्टनर को प्रॉफिट या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू अ पार्टनर। एक्सेप्शनल केस में ये क्यों आया है? क्योंकि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? पार्टनर का लोन है, वो हमें पे करना है, तो इसको हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और ये जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। इसको हम एक खर्च मानेंगे। अगर फर्म को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों से उन्होंने 10,000 ले लिया या सिर्फ ए से लिया 10,000 रुपये, ये लोन ले लिया। अब इस पर इंटरेस्ट हो रहा है 1,000 रुपया, ठीक है। तो 1,000 रुपये जो इंटरेस्ट जा रहा है, तो ये हम एक्सपेंस मानेंगे अपना। फर्म के लिए तो वो लायबिलिटी ही रहेगी, वो लोन ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेंट की, अगर कोई ऐसी एसेट्स या कोई ऐसी चीज़ जो पार्टनर ने फर्म को रेंट पर दी है, जिसका रेंट हमें पार्टनर को पे करना है, ये भी हमारा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका सीधा सा एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि जब पीएल अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में गाइस जितने भी खर्च आते हैं ये सारे क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पर पार्टनर का लोन होता है या रेंट है, ये दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है, P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। हेंस दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये सारे जो आइटम हैं ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसीलिए जाते हैं। यहाँ तक आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब समझते हैं डिफरेंसेस क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। एक एक करके अब इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर कैसा है? इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते वक्त जो डिडक्शन हम करते हैं वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 11th में आपने P&L अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम पीएल की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खर्च होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। रेंट पे कर दिया है हमने, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अगर बात करते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेट प्रॉफिट का वेरियस हेड्स में। रिकॉर्डिंग की बात करें अगर, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करता है पीएल अकाउंट के, और एप्रोप्रिएशन ये भी डेबिट में ही जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गाइज थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड बेसिस क्या कहते हैं? नेसेसरी और नॉट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नेसेसरी टू मेक, इसको करेक्ट कर लें, ये चार्जेस है
अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ़ देयर इज़ लॉस। अगर लॉस हो रहा है, पीएल अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आने ही आने हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके ऑफिस का एक्सपेंस है, स्टेशनरी के एक्सपेंस है और भी ढेर सारे एक्सपेंसेस हैं, वो सब आपको डेबिट में लेने ही लेने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भले ही आपका लॉस हो रहा हो उससे, ठीक है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ तब बनाया जाता है जब प्रॉफिट होता है हमें। तो फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको पे करना है तो करना है, इस वजह से ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। वहीं बात करें रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर ने हमें कोई एसेट रेंट पर दी है जिसका रेंट हमें टाइम टू टाइम उसको पे करना है, चाहे वो कोई मशीनरी है या फिर वो ऑफिस है, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक नेसेसरी एक्सपेंस है, इसलिए ये P&L अकाउंट में जाएगा। अब एग्जांपल एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के अगेन मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। जो भी पूंजी लगी होती है बिजनेस में उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है बिजनेसमैन को। फिर है पार्टनर सैलरी, पार्टनर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है तो उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। ये सब क्या है, हेड्स हैं किस चीज़ के, एप्रोप्रिएशन के। प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग हेड्स में, इसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सो आई होप गाइज कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट नहीं है, पॉइंट्स क्लियर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।